हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 8। क्वेश्चन में गिवन है कि एक आदमी 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी राशि को उधार दिया। 6 वर्षों बाद ब्याज की कुल राशि उधार दी गई राशि से 140 रुपये कम थी। वह राशि क्या थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। क्या कहता है कि एक आदमी 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी राशि को उधार दिया। इसका मतलब इसमें यह नहीं गिवन है कि राशि कितनी उसने उधार दी है। फिर क्या कहता है, 6 वर्षों के बाद जो ब्याज की जो कुल राशि है वो उधार दी गई राशि से 140 रुपये कम थी। तो वह राशि क्या थी? तो ऐसे में मैं ज़्यादातर क्वेश्चंस को आपको 100 मान के सॉल्व कराते हैं। मान लेते हैं उस आदमी ने 100 रुपये जो है उधार दिया है, ठीक है, जो 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। तो उसको 100 रुपये पे पहले साल 5% पर ईयर का अगर दर जो लग रहा है तो 100 का 5% 5 रुपये होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, या आप ऐसे भी कर सकते हो, 5% को क्या बोलते हैं बेटे? 5/100, जिसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में बोलते हैं 1/20। तो अगर मैं 100 का 5% निकालूँ तो 5 रुपये हो जाएंगे। तो 6 वर्षों तक 5-5 रुपये उसको ब्याज मिलता रहेगा, ठीक है। तो अगर 6 वर्षों तक उसको अगर 5-5 रुपये का ब्याज मिल रहा है, ठीक है ना, तो ये हो जाएंगे 5×6 30 रुपये। तो 30 रुपये का उसको क्या मिल जाएगा? ब्याज 6 वर्षों का। तो क्या कहता है कि 6 वर्षों के बाद जो कुल राशि जो है ब्याज की, वो उधार दी गई राशि से 140 रुपये कम थी। देखो, मैंने कितने रुपए का उधार दिया था? मैंने 100 रुपये का उधार दिया था, और मुझको 6 साल बाद कितने की राशि ब्याज में मिली? 30 रुपये की। तो अब मेरे जो राशि है उसमें से ब्याज की राशि जो अगर मैं माइनस करूं तो कितने रुपए कम है? तो मेरे जो है ब्याज की राशि मेरी कुल राशि से 70 रुपये कम है। और उसकी जो राशि है 6 वर्ष के बाद जो ब्याज की जो उसकी कुल राशि है वो उधार दी गई राशि से उसकी 140 रुपये कम थी। तो मेरा जो 70 रुपये कम है उसके 140 रुपये कम के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो बेटा 70 दूनी 140 होता है। इसका मतलब मेरा 1 रुपया उसके 2 रुपये के बराबर है। तो कह रहा है कि वह राशि क्या थी? तो मेरे जो राशि थी वो 100 रुपये की मैं माना था। तो मेरी राशि अगर मैं अपनी 100 रुपये से 100 से गुणा कर दूँ तो उसकी राशि वहाँ से आ जाएगी। 100 से गुणा करने से बोथ साइड 100 से गुणा कर दिया तो उसकी राशि 200 रुपये हो गई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। एक बार और मैं क्लियर कर देता हूँ बेटे, मुझे नहीं पता कि उसने कितने रुपए उधार दिए थे। मैंने मान लिया 100 रुपये उधार दिए थे। मैंने देखा 6 वर्षों बाद जो ब्याज की राशि है मेरी 30 रुपये हो गई, और मेरी जो ब्याज की राशि है मेरी कुल राशि से 70 रुपये कम है, और उसकी जो राशि है 140 रुपये कम थी। तो वहाँ से मैंने चेक करा कि जो मेरा 1 रुपया है उसके 2 रुपये के बराबर है। जब मेरा 1 रुपया उसके 2 रुपये के बराबर है तो मेरी राशि तो 100 रुपये की थी ना, तो उसकी राशि निकालनी है। तो 100 से बोथ साइड गुणा कर दिया तो मेरे 100 रुपये के बराबर उसके 200 रुपये होगा। इसका मतलब उसका आंसर 200 रुपये है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो जरूर साथ ही साथ लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि 2375 रुपये साधारण ब्याज दर से 4 वर्षों में 3325 रुपये हो जाता है। कितने वर्षों में 42,500 रुपये इसी दर से 53,125 रुपये हो जाएगा? चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है कि 2375 रुपये की राशि है। कितनी है? 2375 रुपये की राशि। और वो कहता है उसने 4 साल ले लिए, 4 ईयर्स, तो वो कितनी हो जाती है? 3325 रुपये हो जाती है। तो चेक करते हैं कि वो बढ़ी कितनी है 4 साल में। तो अगर मैं 3325 में से अगर मैं 2375 माइनस कर दूँ, ठीक है, तो चेक पता चल जाएगा 4 साल में राशि बढ़ी कितनी है। तो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया 5, और यहाँ बेटे 12 में से 3 बचेगा, ये बच जाएगा 9। तो 950 रुपये 4 साल में बढ़ी है। मुझे तो पर ईयर निकालना है, तभी तो मुझे इसके लिए दर निकालना है ना। कह रहा है कि कितने वर्षों में इसी दर से, तो पहले मुझे दर चेक करना पड़ेगा तभी ये वैल्यू फाइंड आउट हो पाएगी। तो दर निकालने के लिए 4 साल में अगर 950 रुपये की राशि बढ़ी है, तो अगर मैं 1 साल का निकालना चाहूँ तो मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से डिवाइड करूँगा, देखो बेटे क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, आपका बचेगा बेटे 1, फिर 4 तिहाई 12, फिर बचेगा बेटे आपका 3, फिर 4 सत्ते 28, फिर पॉइंट लगा देंगे बेटे, फिर आपका बचेगा 2, 4 पंजे 20। तो आपकी जो वैल्यू आई है बेटे पर ईयर 237 रुपये 50 पैसे। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 50 पैसे में काउंट होती है। तो 237 रुपये 50 पैसे को मैं अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो 237 रुपये 50 पैसे आपका जो है ये क्या है? ये आपका पर ईयर इंक्रीमेंट है। किस पर? इस पर, ठीक है ना। आपको मैंने पहले भी बताया था
प्रॉफिट लॉस में कि जो इंक्रीमेंट होता है किस पे होता है, सीपी पे होता है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू ये है जिस पे इंक्रीमेंट हुआ है। तो आपका अपॉन में 2375 हो जाएगा और गुणा 100। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बेटे ये जब पॉइंट हटेगा तो आपकी ये 100 कट जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटने से अपॉन में 2 जीरो आएगा, उससे 100 कट जाएगा। इसके बाद आप देखो बेटा 2375 ऊपर है, 2375 नीचे, नीचे से ऊपर वाली वैल्यू कट जाएगी। 2375 का जीरो बचेगा जो हम 10 कहते हैं। तो यहाँ पे आपका 10% जो है आपका क्या हो जाएगा, रेट परसेंट आपका निकल जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को इजी तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। कहता है 42,500 रुपये इसी दर से 53,125 रुपये कब होएगा, कितने साल बाद होगा। आप चाहो तो PRT/100 वाला फार्मूला लगा दो, या चाहो तो आप सिंपल इसका फार्मूला जो है सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो राशि कितनी है 42,500 की। अगर मैं इसका 10% देखूँ तो 1/10 होता है, ठीक है ना। तो 10% मतलब 10/100, तो 1/10 होता है। तो इस वाले जीरो से अगर 42,500 का जीरो हट जाएगा तो आपका 4250 आ जाएगा, ठीक है। 1 साल में 4250 ऐड हो जाएगा और 2 साल में फिर 4250 ऐड हो जाएगा। आप उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा बेटे। तो 42,500 में अगर आप ये 8,500 जोड़ दोगे तो ये बेटे आपका जो है आपका 51,000 हो जाएगा। 42,000 और 8,000 कितना होता है 50,000, और 500 कितना होता है बेटे 51,000। ये अभी 53,500 नहीं हुआ, अभी आपको कितना चाहिए 2,125 चाहिए, ठीक है ना। तो 51,000 में 2,125 कब होगा, जब मैं 4,250 का हाफ कर दूं। तो इसका मतलब कि 1 साल का ये हो गया, 1 साल का ये हो गया। अगर मैं यहाँ पे 6 महीने का निकाल दूँ तो ये हो जाएगा 2,125, ठीक है। मतलब 6 महीने का कैसे निकलेगा, 1 साल का निकाल दो, तीसरे साल का आप 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये आधा साल का निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2.5 साल में अगर मैं कंप्लीट ऐड करता हूँ तो 53,125 रुपये हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है राधा 7500 रुपये किसी बैंक में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जमा करती है। वह कितनी अधिक राशि 10% वार्षिक दर से निवेश करे कि उसे कुल निवेश पर 8.5% दर से 1 वर्ष में उतना ही साधारण ब्याज प्राप्त हो। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वेरी इजी तरीके से। देखो किसी बैंक में उसने 7500 रुपये 6% के हिसाब से जमा किया है, ठीक है। इसको मैं एलिगेशन के थ्रू सॉल्व करूँगा 2 मिनट में, ठीक है। फिर कहता है कि कितनी अधिक राशि 10% की निवेश करे। मान लेते हैं कि जो भी राशि होगी उसने ज़्यादा वो 10% पर उसने निवेश की होगी। कह रहा है कि उसे कुल निवेश में 8.5% का जो है दर से 1 वर्ष में उतना ही साधारण ब्याज प्राप्त हो। देखो यहाँ पे 8.5% आ रहा है, ठीक है ना। अगर आप चेक करो तो अगर मैं इसको क्रॉस वो कर दूं तो आपको पता है एलिगेशन में 10 में से 8.5 घटेगा बचेगा 1.5। 1.5 को क्या बोलते हैं हम 3/2, ठीक है। आपको रेशियो लगा लेंगे साथ ही साथ। अब आपको 8.5 में से अगर 6% घटाओ तो आपका बेटे 5/2 बचेगा, जिसको हम बोलते हैं 2.5%। 2 से 2 नीचे वाला कट जाएगा, आपका 3:5 का अनुपात बन चुका है। अब एक बात बताओ, 3 हिस्सा 6% का है जो आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कह रहा है 3 हिस्सा कितने के बराबर है 7500 के बराबर है, ठीक है। तो एक बात बताओ, वो ये कह रहा है कि कितनी अधिक राशि 10% की दर से निवेश करे। एक बात बताओ, ये 5 है तो ये 3 तो पहले से ही है हमारा 6% वाला, तो कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है भाई। ये 5 है ना तो 2 ज़्यादा है ना। तो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे 2 की वैल्यू निकालूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखो 3 बराबर 7500 है, तो अगर मैं 2 बनाना चाहूँ 3 को तो 2/3 कर देंगे, ठीक है ना, बोथ साइड। तो यहाँ पे भी 2/3 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। 3 से 3 कट जाएगा, हमारा 2 बन गया ना। तो 2 ही तो ज़्यादा है 5 भाई, 3 से 2 ही तो ज़्यादा है। तो यहाँ देखो 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 5 15, 0 0, 2500 दूनी कितना हो जाएगा बेटे 5000। इसका मतलब ये हुआ कि वो कह रहा है कितनी अधिक राशि 10% दर से निवेश करेगा, तो 5000 रुपये की राशि जो है अधिक जो है 10% पर निवेश करेगा कि कुल पर उसको 8.5% का लाभ होगा। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। रामू एक बैंक से 12,000 रुपये साधारण ब्याज दर से कर्ज लिया। 3 वर्षों के बाद उसने मूलधन में से 6500 रुपये बैंक में जमा कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद क्या कहता है कि उसके 2 वर्ष बाद 9,260 रुपये बैंक में जमा कर अपना खाता बंद करवा लिया। कर्ज लेने का वार्षिक ब्याज दर क्या था। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहता है 12,000 रुपये साधारण ब्याज दर से उसने कर्ज लिया, 3 वर्ष बाद उसने 6500 रुपये बैंक में जमा कर दिया। एक बात बताओ, जब 12,000 रुपये जब उसने कर्ज लिया था तो 12,000 रुपये का 3 वर्ष तक उसने क्या किया है, उसने जो है R% पे, परसेंट नहीं पता, दर नहीं दे रखी है, दर हमको फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं R% की दर पे 3 वर्ष में 12,000 रुपये का जो भी ब्याज आया होगा उसने जो है क्या कहते हैं दिया है, ठीक है ना।
तो अब इस पे ब्याज निकल गया हमारा 12,000 रुपये का 3 साल का। अब कहता है कि 3 वर्ष के बाद उसने 6500 रुपये जमा कर दिए। तो 12,000 में अगर उसने 6500 रुपये जमा कर दिए तो 3 वर्ष के बाद जो है अब वो 2 वर्ष के लिए जो है बाकी 2 वर्ष के बाद उसने खाता बंद करवाया ना, तो बाकी 2 वर्ष तक उसने क्या किया, 3 वर्ष तक तो 12,000 पे जो भी ब्याज लगा है वो लग गया, मिल गया, ठीक है। और बाकी जो ब्याज होगा आपका 6500 जो उसने जमा कर दिया, तो 12,000 में से 6500 माइनस करोगे तो आपका 5500 पे लगेगा, ठीक है ना। बाकी ब्याज 5500 पे लगेगा, और वो भी कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए बाद के, ठीक है। तो बाद के 2 वर्ष पे 8% पे ये यहाँ से ब्याज आ गया, ठीक है। दोनों ब्याज को मिला के एक बात बताओ, कह रहा है कि 9,260 रुपये बैंक में जमा करके उसने खाता बंद करवा लिया। तो एक बात तो बताओ, 12,000 रुपये का टोटल पैसा था बैंक से जो उसने कर्ज लिया था, और उसने जमा कितना करा है, पहले तो 6,500 जमा कर दिया, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, 6,500 पहले जमा कर दिया, बाद में उसने 9,260 यहाँ जमा कर दिया। तो एक बात बता, टोटल जमा कितना कर दिया उसने, तो 0 6 और ये हो जाएगा 5 2 7 और 9 6 15, 15,760 रुपये उसने जमा कर दिया। और कर्ज कितने का लिया था, 12,000 का। तो ब्याज कितने का लगा, देखो साधारण ब्याज ऐसा ये भी है और ब्याज ये भी है, ठीक है ना। 8% दोनों का सेम है। तो जब इसने 3 साल पे ब्याज लिया था 12,000 पर, और यहाँ पे इसने जब 6,500 जमा किए थे तो 2 साल का ब्याज ये हो गया। दोनों का कुल ब्याज यहाँ पे ब्याज के बराबर हो जाएगा। तो 15,760 में से अगर 12,000 माइनस करोगे तो बेटे 3,760 के बराबर हो जाएगा, जो टोटल इसका ब्याज के बराबर हो जाएगा। दोनों ब्याज ब्याज के बराबर हो गए। यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड आउट करो, आपका बेटे ब्याज दर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, आपको क्लियर होगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो 120 यहाँ कितना होता है, 360, तो 360 आर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपके बेटे, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये बेटे एसआई की वैल्यू है, इसको मैं अलग कर देता हूँ नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज जाओगे, ठीक है। तो 360 आर प्लस यहाँ पे हो जाएगा बेटे 55 दूनी 110 आर बराबर हो जाएगा बेटे यहाँ पे 3760, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटे, तो 360 आर आगे बढ़ते हैं, 360 आर और 110 आर कितना होता है, 360 और 100 कितना होगा, 460 और 10 470, तो 470 आर इजक्वल टू 3760। तो 0 से 0 कट जाएगा, 47 से देखो काटते हैं। देखो बेटे 4 अट्ठे 32 होता है, 4 अट्ठे 32 होता है, और 7 अट्ठे कितना होता है 56, तो 32 और 56 कितना हो जाएगा, 320 और 56 हो जाएगा 376। 8 बार में खत्म हो गया, आर बराबर 8 हो जाएगा। तो आर बराबर जो आपका 8 हो जाएगा, इसका मतलब 8% है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, ठीक है। वेरी इजी तरीके से मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, एक आदमी एक घड़ी 1200 रुपये में खरीदा और उसे 1980 रुपये में 1 वर्ष के लिए उधार में बेच दिया, ठीक है। यदि साधारण ब्याज का वार्षिक दर 10% हो तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है। देखो आप कहोगे कि ये तो सर क्या कहते हैं, ये तो एसआई का क्वेश्चन है ही नहीं, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस का लग रहा है। तो ये एसआई भी प्रॉफिट लॉस की तरह ही है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो देखो 1200 रुपये का उसने एक घड़ी खरीदी, ठीक है, और क्या कहता है 10% के ब्याज 1980 में उसने कितने में बेच दिया, 1980 में 1 वर्ष के लिए उधार में उसने बेच दिया, ठीक है। और साधारण ब्याज का जो वार्षिक दर है वो 10% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, जब ब्याज लगा है 1200 पे 10% का, तो 10% 1200 का 120 रुपये होता है। तो अगर 120 रुपये 1200 में ऐड कर दोगे तो बेटे 1320 रुपये का ये उसको घड़ी जो है ब्याज जो लगा है 10% का, तो वो घड़ी उसकी 1320 रुपये की हो गई, ठीक है ना, ब्याज के साथ। और उसने कितने में बेचा उधार में, 1980 में, तो उसको लाभ कितने का हो रहा है, इसमें चेक करो। तो अगर आप 1980 में से 1320 माइनस कर दो, 1320, तो चेक करो बेटे कितने का लाभ हो रहा है, तो 6 का, और 9 में से 3 गया 6 का, ठीक है। 660 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 660 रुपये का लाभ हो रहा है, कितने में से हो रहा है बेटे, 1320 में से। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। 10% का जो ब्याज लगाया तो अब घड़ी की कीमत इतनी होगी ना, आज समझ में आ रही है। उसने तो 1200 में खरीदी थी और 1980 रुपये में 1 वर्ष के लिए उधार पे बेच दिया, और ब्याज का दर 10% का था, तो ब्याज के दर पे उसने बेचा था। तो 1320 रुपये की जो है 10% के दर पे अगर वो बेचता है, तो कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो उसका जो घड़ी है वो अब 1320 पे उसका जो है ना लाभ हमको फाइंड आउट करना है। देखो 0 से 0 कट जाएगा, 66 दूनी 132, 2 से काट देंगे, 50% का लाभ हो गया है। तो उसका लाभ कितने का हुआ है बेटे, 50% का हुआ। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करते हैं। अब क्या कहता है कि एक आदमी 500 रुपये पी को किसी निश्चित दर पर और 2000 रुपये क्यू को 2% अधिक दर पर कर्ज दिया। 3 वर्षों के बाद पी तथा क्यू दोनों से कुल 345 रुपये साधारण ब्याज के रूप में पाया। तो क्यू
को किस वार्षिक दर से कर्ज दिया गया था। एक काम करते हैं भाई, देखो हमें तो पता ही नहीं ना किस कितने कितने दर चल रहे हैं इनके। तो मैंने मान लिया पहला जो पी है उसको 500 रुपये पे मान लेते हैं 8% के दर पे दिया जा रहा है, ठीक है। और कितने वर्ष का बात चल रही है ये, तो इसमें चेक कर लेते हैं कितने वर्ष का है। 3 वर्ष के बाद बात चल रही है, तो 3 की गुणा कर देंगे, ठीक है, बटे 100, ठीक है। दूसरे वाले की बात करते हैं 2000 रुपये। तो 2000 रुपये पे इसका क्या कह रहा है, 2% अधिक दर है, ठीक है ना। तो इसके आर में 2 जोड़ देंगे, ठीक है। और ये भी 3 साल के लिए ही होगा फिर। तो अपॉन 100 इन सभी से जो ब्याज मिला है, पहला ब्याज दूसरा ब्याज, दोनों के ये ब्याज है बेटा, एसआई का फार्मूला है, इंटरेस्ट है दोनों, इन दोनों इंटरेस्ट जो है 345 रुपये इंटरेस्ट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहाँ से अगर मैं चेक करूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा बेटे। यहाँ से देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो आपकी वैल्यू देख ये 15R हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6R, तो 15 और 6 कितना होता है 21R, ठीक है। और बराबर 345 तो हमारा है इधर, और ये जो आपका है ये बेटे 3 दूनी 6 और दूनी 12 जो आपका बचा है ये उधर चला जाएगा, माइनस के 12 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो देखो 345 में से अगर मैं 12 माइनस कर दूँ तो 5 में से 2 गया 3, और आपका बचेगा बेटे यहाँ पे 4 में से 1 गया 3, और ये 333 बच गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, तो ये हो जाएगा एक सेकंड, इसमें कुछ छूट तो नहीं रहा है। तो 2000, अच्छा ये 2000 है, 200 नहीं है बेटे, यहाँ पे एक जीरो कम है। उम्मीद करता हूँ आपको बेटे जो है क्लियर हो गया होगा। यहाँ बेटे 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ये 20 हो जाएगा तो 20 तिहाई 60R, और ये 5 तिहाई 15R, ये हो जाएगा बेटे 75R। कितना हो जाएगा, 75R, ठीक है ना। यहाँ 20 बचा है, तो 2 जीरो से अगर 2 जीरो कट जाएगा तो यहाँ पे 20 बचा रहेगा अभी। तो 20 की अगर मैं 3 से गुणा कर दूँ, 20 तिहाई 60R हो जाएगा, 60R, और ये 15R है तो 75R हो जाएगा। और यहाँ पे 20 तिहाई 60 दूनी 120, ये 120 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 345 में से अगर मैं 120 माइनस करूँ तो आपकी जो वैल्यू आएगी बेटे ये आएगी, देखो 5 एज इट इज़ रहेगा, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 225 आ जाएगा। तो 75 बराबर 225, 25 तिहाई 75 और 25 निम्मा 225 और 3 तिहाई 9। तो आर की वैल्यू आपकी क्या आ गई, आर बराबर 3% आ गया। तो वो पूछ क्या रहा है, वो क्यू को किस वार्षिक दर से कर दिया था। तो पी को तो 3 पे दिया था, आर की वैल्यू निकल गई, और क्यू को 2% अधिक है, तो 3 में 2% जोड़ दो, तो आपका बेटे टोटल हो जाएगा 5% के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा आपका, 5% के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटे, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज उसी राशि पर 4% वार्षिक दर से 7 वर्षों का साधारण ब्याज से 248 रुपये अधिक है, उसी राशि पर 3% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इजीली तरीके से, देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज उसी राशि पर 4% वार्षिक दर से 7 वर्षों का साधारण ब्याज से 248 रुपये अधिक है। भाई मुझे नहीं पता वो राशि क्या है, मैंने मान लिया 100 रुपये की वो राशि है, ठीक है। तो अगर वो 100 रुपये की राशि है तो 5% के हिसाब से 5 रुपये का लगेंगे 100 रुपये पे, और 6 वर्ष का साधारण ब्याज है, 6 से गुणा कर देंगे तो 30 रुपये हो गए 100 रुपये पे। अब क्या कहता है कि उसी राशि पर 4%, इसी राशि पे यही 100 रुपये है मान लेते हैं, कह रहा इसी राशि पर 4% तो 4 रुपये हो गए, और 7 वर्षों का साधारण ब्याज 7 से गुणा कर दो 28 रुपये हो गए। तो मैं ये चेक कर रहा हूँ कि मेरे 100 रुपये पे, ठीक है ना, इसका साधारण ब्याज और उसका साधारण ब्याज जो निकला है इनमें 2 रुपये का अंतर है। कितने का अंतर है, 2 रुपये का। और उसका अंतर कितना है, उसका देखो मेरा जो है ये कह रहा है 7 वर्ष के साधारण ब्याज से, इससे मेरा 2 अधिक है, और उसका कितना अधिक है 248, मेरा 2 उसके 248 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा उसी, अब एक बात बताओ, पहले मैं अपनी पूरी राशि उसकी पूरी राशि निकाल दूंगा। जब मेरा 2 रुपये है तो उसका 248 है, तो मैं अगर इसको 100 बना दूँ तो मेरी राशि निकल जाएगी। तो मैं यहाँ 50 से गुणा कर दूंगा इधर भी, और 50 से कर दूंगा इधर भी, तो अब यहाँ पे उसकी भी राशि निकल गई, ठीक है ना। जब मेरी राशि यहाँ 100 हो गई तो उसकी राशि निकल गई होगी ना। तो जब उसकी राशि निकल गई तो कह रहा उसी राशि पर 3% 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। उसकी राशि का 3% 3 से गुणा कर देंगे 3 वर्षों का, फिर 3 से गुणा कर देंगे बटे 100, ठीक है ना बेटा। ये उसकी राशि हो गई, ये पी, और ये आर हो गया, ये उसका टी हो गया बटे 100, ठीक है ना। तो साधारण ब्याज यहाँ से निकल जाएगा सिंपल तरीके से। देखो बेटा 50 दूनी 100, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 124 की 9 से गुणा कर देंगे। तो देखो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो जाएगा, 124 गुणा 9। तो देखो बेटे 9 चौक 36 का 6 कैरी 3, 9 दूनी 18 और 3 21 का 1 कैरी 2, 9 एकम 9 2 11, तो 1116 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बेटे आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे मेरा पढ़ाया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बेटे। कह रहा है कि चमन के पास कुल 2600 रुपये थे, उस जिसमें से
कुछ राशि को वह बैंक ए में तथा शेष राशि को बी में जमा कर दिया। बैंक ए तथा बी द्वारा साधारण ब्याज दर 5 होल 1/2% तथा 7 होल 1/2% से ब्याज दिया जाता है। यदि एक निश्चित समय बाद दोनों बैंक से वह समान ब्याज प्राप्त करता हो तो बैंक बी में कितने रुपए जमा किया था। देखो समान ब्याज की बात कर रहा है, इसका मतलब दोनों का ब्याज बराबर होगा। ठीक है, तो मुझे नहीं पता बैंक ए में चमन ने कितने रुपए जमा किए हैं, मैंने मान लिया x रुपये जमा किए हैं। उस x रुपये जमा किए हैं तो वो जो पहला जो दर है इस पर, ये 5 होल 1/2% जो होता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई। देखो 5 होल 1/2% है, इसका मतलब 5 दूनी 10 और 11/2। ठीक है ना, 11/2 कहलाएगा 1% जो है। तो 11/2 मतलब 11/2 और गुणा आपका क्या हो जाएगा बेटे, कितना समय, साल कितना है, समय कुछ पता नहीं, मैंने मान लिया 1 साल है। ठीक है, समय नहीं दिया, दोनों बराबर समय बटे 100 हो जाएगा। ये इसके बराबर है आपका जो दूसरा जो पैसा उसने बैंक बी में जमा किया है, शेष जो पैसे जमा किए हैं, तो शेष हो जाएगा 2600 में से आप उस x रुपये को माइनस कर देंगे, शेष रुपये हो जाएंगे। ये कह रहा है 7 होल 1/2, इसको कहते हैं 2 7 14 और 1 15, 15/2 ये हो जाएगा और बटे 100। ठीक है, तो नीचे वाले 100 से 100 कट जाएगा, दोनों बराबर है ब्याज, ये वाला ब्याज इस वाले ब्याज के बराबर है, इसलिए दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे आमने सामने है, ये 2 नीचे वाले से नीचे वाला 2 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 11x बचेगा, इधर 15x बचेगा माइनस का, तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो 15 10 25 और 1 26x, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो रहा होगा बेटे, थोड़ी सी मैं शॉर्ट फॉर्म में सोल्व करा रहा हूँ। ठीक है, तो माइनस के 15x इधर आके प्लस के 15x हो जाएगा, तो 11 15 16 26x हो जाएगा। और आपका यहाँ बचेगा बेटे 2600 गुणा 15। ठीक है, तो 26 से काट दो डायरेक्ट, तो 100 आ जाएगा। यहाँ पे 15 की 100 से गुणा कर देंगे, 1500 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 1500 आ गई ना। तो कह रहा है बैंक बी में उसने कितने रुपए जमा किए, तो x तो बैंक ए में जमा किया था उसने, तो 2600 में से 1500 घटा दोगे तो आपको पता चलेगा बेटे 1100 रुपये बचेंगे। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि 1900 रुपये को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 8% दर पर 2 वर्षों के लिए, तो दूसरे भाग को 4% दर पर 3 वर्षों के लिए कर्ज पर दिया जाता है। यदि दोनों स्थितियों से प्राप्त साधारण ब्याजों में 16:7 का अनुपात हो तो 4% दर पर दी जाने वाली राशि क्या है। दूसरे वाले की राशि पूछ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप लोग जो है ना हर एक क्वेश्चन को, ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व कर लोगे बिना सोचे समझे। देखो क्या कहता है, मान लेते हैं कि पहला भाग उसका x रुपये का होगा और उस पर उसने 8% के लिए 2 वर्षों के लिए उसने दिया है, और बटे 100 तो होता ही है। ठीक है ना, बटे में दोनों को ले लेंगे। ठीक है ना, तो अब दूसरे वाला जो भाग है, मान लेते हैं कि कितना बचेगा आपका 1900 माइनस एक्स। ठीक है, 1900 माइनस एक्स दूसरा भाग हो गया आपका, ये 1900 है। तो इसको कह रहा है 4% दर पे 3 वर्षों के लिए। देखो इसके बटे में भी देखो, चलो एक काम करते हैं 100 ले ही लेते हैं, आप लोगों के कन्फ्यूजन क्लियर तो कराना ही पड़ेगा मुझे। 100 से 100 कट जाएगा नीचे वाला। ठीक है ना, तो पहले वाला जो आपका SI था और दूसरे वाला जो SI था, पहले वाले को जो उसने जमा किया था ये SI, वो 16 अनुपात के बराबर है और बटे में ये 7 अनुपात के बराबर। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। आमने सामने लिख देंगे, बिल्कुल ईजी हो जाता है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे 8 दूनी 16 से 16 कट गया आपका, और यहाँ पे देखो बेटे आपका 7x जो है क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ आपका बचेगा, देखो ये बचेगा 7x बराबर। ठीक है, 7x बराबर आपका बचेगा। यहाँ पे देखो बेटे ये 4 12x है। ठीक है ना, माइनस का, तो ये इधर आके प्लस का 12x हो जाएगा। ठीक है ना, तो 12x प्लस 7x, बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर हो रहा होगा बेटे। 12x प्लस 7x बराबर आपका हो जाएगा बेटे यहाँ पे 12 गुणा 1900। ठीक है, तो देखो 12 7 कितना होता है, ये 19x ही होता है। तो 19x बराबर कितना हो जाएगा, 1900 के बराबर हो जाएगा मान लेते हैं। ठीक है ना, तो 19 से 19 कट जाएगा, 100 आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ 12 भी है साथ में, ध्यान रखना यहाँ 12 भी है, तो 100 की 12 से गुणा कर देंगे तो 1200 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1200। पूछ कर रहा है 4% दर पर दी गई राशि, तो टोटल राशि कितनी थी 1900 रुपये। ठीक है ना, तो आपकी पहली राशि तो 1900 है, तो 4% के दर पे दूसरी राशि थी, तो 1900 में से अगर मैं 1200 माइनस कर दूँ तो बेटे आपका आ जाएगा 700 रुपये। तो दूसरी राशि आपकी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 700 रुपये। उम्मीद करता हूँ बेटे मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स।